कंपनी में बनने वाले हाई स्टैंडर्ड लीकर में कहीं कोई मिलावट हुई है सर। हमारी पूरी एक्साइज डिपार्टमेंट यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, पर अब देखिए इन पुलिस वालों ने अफरा तफरी में केस बुक करके हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। तब से मैं इन्हें समझा रहा हूँ सर कि ये हमारा ही आदमी है, इसने पार्टी के लिए बहुत फंड दिया है, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन देखिए आखिर हुआ क्या, मैटर कोर्ट में चला गया। इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसने मरे हुए लोगों के परिवार को कंपनसेशन दिया। कोर्ट में जो मैटर गया है उसे गंभीरता से मत लें। इसके लिए प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र को कितना भी समझाओ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। डीजीपी से कहलवाया तब भी नहीं सुनता है। अब बताइए सर। जी हाँ सर, वो हमारी बात नहीं मानता। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यू करने वाले प्रोसिक्यूटर को आपके कहे मुताबिक चलना चाहिए। इसके लिए उन्हें कन्विंस न करके आप लोग यहाँ मुझसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। आपके डिपार्टमेंट का पावर कम हुआ है या उसकी रेंज बढ़ गई है? दोनों नहीं सर, उसकी घमंड बढ़ गई है। आपने सुन लिया ना सर, अब आप ही उसे स्ट्रिक्टली समझाइए। कहाँ है वो? सुनो वीरेंद्र, तुम ही हो क्या? हाँ सर। ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना तो तुम एक्साइज मिनिस्टर की सुनते हो और ना ही डीजीपी की। आप सीएम की बात सुनोगे क्या? तुम बेकार में जिद क्यों कर रहे हो? तुम क्यों अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर हो क्या? हाँ सॉरी सर। क्या सॉरी? कांस्टेबल से लेकर सीएम तक सभी लोग अपना काम छोड़कर सुबह से वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप चलो। आ रहा है सर। क्या ये सर, इस बेगुनाह को गुनहगार बनाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं हो? बहुत अकड़ है इसमें सर। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। देखो, यहाँ जो सरकार है उस सरकार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समझ गए ना? तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम किसी भी तरह से इनकी कंपनी को क्लीन चिट दिलवाओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सरकार ये केस वापस ले लेगी। आप जाओ। ऐसा मैं नहीं कर सकता। एक बार मैंने जो केस हाथ में ले लिया मैं उसे वापस नहीं लेता। तो तुम ये केस वापस नहीं लोगे? नहीं लूंगा सर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू सीएम साहब को जवाब देगा? जैसा कहा गया वैसा करने तो कंपाउंड से बाहर नहीं जा पाएगा। हम तुझे यही मार कर गाड़ देंगे। गुड शॉट। जिसे मारना था उसे बिल्कुल सही मारा। डरो मत, ये मरा नहीं है, लेकिन सेक्शन 308 के तहत 4 साल की सजा जरूर होगी। अब जाओ। सर, आप शायद जानते नहीं हैं, इस मिलावट के संबंध में मेरे पास सारे सबूत हैं। फिर भी मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूं। नशा बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मिथाइल अल्कोहल जरूरत से ज्यादा मिलाया है। ये लोग इसे डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उसके हिस्से का टैक्स भी नहीं दे रहे। इसकी वजह से 50 लोगों की मौत हो गई, बल्कि मैं कहूंगा कि 50 परिवार बेसहारा हो गए। यह भी बता दूं कि यह धंधा आपके सीएम बनने के 2 महीने बाद शुरू हुआ था और इस धंधे में इनका साथ दिया इस एक्साइज मिनिस्टर ने। तुम्हें क्या लगा पावर तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा? ऐसा खेल खेलूंगा कि मिट्टी में मिल जाओगे। लीकर में मिलावट करने के लिए एक्साइज एक्ट सेक्शन 50 और 50 लोगों की मौत के लिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत तुम्हें 5 से 10 साल की जेल की सजा और 10,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। और इनसे मिलकर प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आईपीसी सेक्शन 34 अबेटमेंट एक्ट के तहत 6 महीने की और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आपको 2 महीने की जेल होगी। अब भी आप इन लोगों का जुर्म में साथ देंगे या इनके साथ साथ आप भी सजा भुगतेंगे, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। और मेरे कंपाउंड से बाहर जाने से पहले आप अपना फैसला मुझे बता दीजिए। एक बार मैं केस हाथ में लेने के बाद ये नहीं देखता सामने सीएम है या पीएम। जिस तरफ न्याय है मैं उसी तरफ हूं। फैसला आपको करना है।